I once again thanks General Rai Chaudhary Sahab to come here. With permission of President of Society, I now announce the interval time. The seminar will again start after 10 minutes. It is good news for all of you. Our honorable chief guest, General Rai Chaudhary Sahab, will express all of blessings to all the students. सदस्यवृंद और उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे यहाँ आके आज शाम को जो ये छात्र छात्राओं ने अपनी भाषण रखी, ये सुन के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने उन्हीं समस्याओं के बारे में बात की जो समस्या हमारे देश में सबको परेशान कर रही है, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि देश के हर जगह, हर उम्र के, छोटे हो बड़े हो, ये समस्या की कैसे हल की जाए, इस पर चर्चा, इस पर भाषण और इसको किस तरीके से सुधारा जाए, इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन जो हमारे देश पर यह समस्या आई है और बहुत सालों से आई है, सुधरना मुश्किल है, सुधरेगी तो बड़ी देर लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर सुधारना है इसको तो हम ही लोगों को सुधारना है, बाहर से कोई आके हमारी समस्या हल नहीं करे। आज जो यहाँ बच्चों ने अपनी भाषण दी, उसमें इन्होंने देश में जो जितने समस्याएं हैं, जो हम सबको पता है, उसके बारे में अच्छी तरह से खुलासा किया, उसके बारे में बातचीत की और सबने यही कहा कि हम लोग अपने आप को सुधारना पड़ेगा। यही सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि अपने आप को सुधारने से के कठिन काम मेरे ख्याल में दुनिया में नहीं है। दूसरों को तो हम जरूर सुधार सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब अपने आप को सुधारने की कोई बात हो तो वो बहुत मुश्किल काम है। आज चर्चा के दौरान में कोचर जी ने हमसे जब बातचीत कर रहे थे इससे पहले, तो उन्होंने कुछ स्कीम बनाए हैं, वो मैं पहली दफा देखा आज। वो कुछ सर्टनली अभिनव स्कीम है, लेकिन इसमें एक बात ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसे स्कीम अगर चलाने हो तो इनको सख्ती के साथ लागू करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अपने देश में सख्ती से हम लोगों ने कोशिश की तो हमने सख्ती से किसी वक्त काम नहीं लिया। चीन का उदाहरण दिया जाता है, तो पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में चीन का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण काफी सख्ती से पेश की। और हम लोग ये समझते हैं कि क्योंकि उनके चिंताधारा अलग हैं, वो अलग देश के आदमी हैं, शायद उनकी बनावट कुछ अलग है, चिंताधारा अलग है, तो ये कर सकें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की कई तरीके हैं, हमारे अपने देश में भी ये लागू किया गया है। और दक्षिण में, केरला में, खासतौर पे केरला में, लेकिन दक्षिण में ये काफी सफल हुआ है। इसका मूल आधार सिर्फ एक चीज है, वो है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा केरला में बहुत सालों से बहुत लगन के साथ वहां स्त्री शिक्षा के जो प्रोग्राम हैं स्कूलों में वो लागू किए गए हैं। तो वहां देखा गया है कि हमारे भारत में भी
जो जनसंख्या के बारे में इतनी चिंतित हैं, ये एक प्रदेश है, और भी शायद प्रदेश इसके आसपास होंगे, ये एक प्रदेश हमारे भारत में ही है जहां ऐसा लगता है कि जनसंख्या पर कुछ हम लोगों ने नियंत्रण कर सके। इसका मूल सिर्फ एक ही था, स्त्री शिक्षा। और यह भी देखा गया है कि जहां स्त्री शिक्षा की कमी हो, बल्कि जहां शिक्षा की कमी हो, लोग अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, उन प्रदेशों में जनसंख्या सबसे ज्यादा अनकंट्रोल हो रही है। और ये मैं उन प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग सब जानते हैं। जहां जहां ये शिक्षा की कमी है, निरक्षरता ज्यादा है, खासतौर पे स्त्री शिक्षा की कमी है, वहीं जो हमारा ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा वही हो रहा है। इसलिए बाकी जो कई किस्म के प्लान्स हैं, वो तो जरूर सोच विचार करके इसका इंप्लीमेंट तो करना चाहिए, मैं भी ये कहता हूं। लेकिन हमारे सामने जब एक उदाहरण है, हमारे अपने देश में ही एक प्रांत में उसका उदाहरण है, क्यों ना इस पर हम जोर दे सकें। ये कम समय में आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये सालों दशकों के बाद आपको रिजल्ट देगा, लेकिन ये है एक जगह जहां ये लागू किया था, चालू किया था, और उसका फल अभी आ रहा है। तो मेरे को सिर्फ आज की जो ये डिबेट थी, जहां बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से अपने भाषण रखे, और मैं बहुत खुश हूं ये सुनकर। इस पर मेरे को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हमारे देश में जो इतने समस्याएं हैं, इनकी एक बड़ी कारण, बल्कि मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी कारण, जनसंख्या की वृद्धि है। इसका तरीका हमारे हाथ में है, हमारे देश में लागू किया गया है और काम भी कर रहा है। इसी पर अगर जोर लगाएं तो शायद कहीं ना कहीं, कभी ना कभी देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर दिया जाएगा, और वो है निरक्षरता दूर करना, शिक्षा फैलाना, खास तौर पे स्त्री शिक्षा। धन्यवाद, जय हिंद।